आज बात करते हैं कमाल की चीज के बारे में। क्या होगा अगर सिर्फ 3 हफ्तों के लिए चीनी खाना छोड़ दिया जाए? हमारे दिमाग पर इसका क्या असर पड़ता है? इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च हुई है और जो नतीजे हैं ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि भाई सिर्फ 3 हफ्तों में दिमाग सच में कितना बदल सकता है। सुनने में ये कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता है ना, लेकिन साइंस जो बताता है वो कमाल का है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। सिर्फ 3 हफ्तों में दिमाग में जो खून का बहाव होता है, जिसे हम ब्लड फ्लो कहते हैं, वो 22% तक बढ़ सकता है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई ओलंपिक का धावक है और दौड़ते दौड़ते उसे अचानक 22% ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगे। सोचिए उसकी परफॉर्मेंस कहां से कहां पहुंच जाएगी। हमारे दिमाग के लिए भी ये उतना ही बड़ा एक गेम चेंजर है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर ये लगभग 50% बढ़ जाता है। आप इसे दिमाग का ग्रोथ और रिपेयर वाला हार्मोन समझ सकते हैं। ये दिमाग के लिए एक तरह से खाद का काम करता है। ये सिर्फ दिमाग को ठीक नहीं करता, बल्कि IQ बढ़ाने और डिप्रेशन को रोकने में भी सीधी मदद करता है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए सबसे पहले उन दिक्कतों से शुरू करते हैं जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोग शायद जानते भी हैं। ये समझना जरूरी है कि चीनी दिमाग के साथ करती क्या है, ताकि हम आगे होने वाले अच्छे बदलावों की अहमियत को ठीक से समझ सकें। अच्छा, ये चीजें शायद बहुत लोगों को जानी पहचाने लगेंगी। ब्लड शुगर का बार बार ऊपर नीचे होना, जिससे बिना बात के चिड़चिड़ाहट होती है, मूड बदलता रहता है, हर वक्त दिमाग पे एक धुंध सी छाई रहती है जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। नींद अच्छी नहीं आती, बेचैनी होती है, फोकस नहीं कर पाते, और हाँ, हर थोड़ी देर में कुछ खाने का मन करता रहता है। ये सब एक ऐसे दिमाग के लक्षण हैं जो अपने ईंधन के लिए पूरी तरह से चीनी पर निर्भर हो चुका है। पर पता है इन सब मुश्किलों की जड़ में क्या है? एक चीज जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। होता यह है कि दिमाग के जो सेल्स हैं वो चीनी के प्रति इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो खून में चीनी तो खूब घूम रही है, लेकिन दिमाग के सेल्स असल में भूखे मर रहे हैं, और इसी वजह से वो सारे लक्षण पैदा होते हैं। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। बहुत ज्यादा चीनी खाने का और कई दूसरी बिल्कुल अलग सी लगने वाली समस्याओं के बीच एक छिपा हुआ लेकिन बहुत जरूरी कनेक्शन है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। सूखी आंखें, ऐसा लगना जैसे सांस पूरी नहीं आ रही, खड़े होने पर चक्कर आना, तनाव न झेल पाना, दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, पैरों में अजीब सी बेचैनी होना जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। ये सब कितनी अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए ये सब एक ही वजह से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये है कि इन सभी अलग अलग लगने वाली समस्याओं में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सब सिर्फ एक विटामिन की कमी से जुड़ा हुआ है। और वो विटामिन है थायामीन, जिसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी विटामिन है जो शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स यानी चीनी को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। अब देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं तो उसे प्रोसेस करने के लिए शरीर को बहुत सारा B1 इस्तेमाल करना पड़ता है, और नतीजा शरीर में इसकी भारी कमी हो जाती है। इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचिए B1 एक गाड़ी के स्पार्क प्लग जैसा है। आप अपनी गाड़ी की डंकी में कितना भी पेट्रोल भर दें, अगर स्पार्क प्लग खराब है तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही शरीर में चाहे जितनी भी चीनी हो, बिना B1 के वो एनर्जी में बदल ही नहीं पाती। अब होता क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है और हमारा दिमाग, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हर वक्त। इसलिए B1 की कमी का सबसे पहला और सबसे गहरा असर इन्हीं पे पड़ता है। यही वजह है कि सूखी आंखों से लेकर दिल की धड़कन तक वो सारी अजीबोगरीब समस्याएं असल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी से जुड़ी हैं, जिसकी शुरुआत B1 की कमी से होती है। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा है, दिमाग का ईंधन ही बदल देना। उसे चीनी से हटाकर एक ऐसे फ्यूल पर चलाना जो ज्यादा साफ सुथरा है और ज्यादा असरदार भी। जरा एक बार देखिए कि फर्क कितना बड़ा है। जब दिमाग चीनी पर चलता है तो नतीजा होता है ब्रेन फॉग, बेचैनी और एनर्जी जो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब वही दिमाग कीटोन्स पर चलता है तो मिलती है दिमागी सफाई, शांति, दिन भर स्टेबल एनर्जी और गहरी अच्छी नींद। ये सच में जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, ये कोई आजकल का नया फैड नहीं है। कीटोन्स एक नेचुरल फ्यूल सोर्स है जिसे हमारा शरीर हजारों सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है। सच तो यह है कि जब चीनी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, तब हमारे पूर्वजों के लिए यही दिमाग का प्राइमरी ईंधन था। ये एक ज्यादा क्लीन और एफिशिएंट फ्यूल है।
तो सवाल ये है कि ये बदलाव किया कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप तरीका है। चलिए देखते हैं कि इन 3 हफ्तों में असल में होता क्या है। नियम बहुत आसान है। अपने टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को दिन में 50 ग्राम से कम रखना है। इसका मतलब सोडा, जूस, मिठाइयों जैसी सीधी चीनी तो बंद करनी ही है। साथ ही कॉर्न स्टार्च और मैदे जैसे छिपे हुए स्टार्च से भी बचना है। इसकी जगह अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और खूब सारी सब्जियों पर फोकस करना है। पहले हफ्ते में शरीर इस नए सिस्टम में ढलता है। मीठे की तलब धीरे धीरे कम होने लगती है और दिमागी तौर पर थोड़ी ज्यादा सफाई महसूस होती है। दूसरे हफ्ते तक आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल काफी बढ़ गया है, नींद गहरी हो गई है और मूड भी काफी स्टेबल रहता है। और तीसरे हफ्ते तक दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करने लगता है, फोकस तेज हो जाता है और भूख इतनी कंट्रोल में आ जाती है कि एक खाने से दूसरे खाने के बीच लंबा गैप रखना बहुत आसान हो जाता है। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी पॉइंट पर लाता है। ये जो धारणा है कि हमारे दिमाग को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ चीनी की ज़रूरत है, ये शायद सबसे बड़े मिथकों में से एक है। हमारा शरीर एक बेहतर और ज़्यादा टिकाऊ ईंधन पर चलने के लिए बना है। तो आखिर में बस ये एक सवाल है सोचने के लिए, अगर सिर्फ 21 दिनों में दिमाग के काम करने का तरीका इतना बेहतर हो सकता है, तो सोचिए 1 साल में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। संभावनाएं वाकई कमाल की हैं।